हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई हो, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स दोनों ही चैनल्स पे फ्री एजुकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए, भरपूर उठाइए। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद ई बुक्स और ई नोट्स की बात करें तो इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे आपको इनसे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। एक छोटी सी जानकारी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ई नोट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं स्पेशली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स से कि इनसे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और कैसे करेंगे वो इन्फॉर्मेशन चेक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, लिंक्स जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पर क्लिक करके। अब इस पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सेट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं, इज़न्ट इट? तो हम यहाँ पर हर जो क्वेश्चन है हर 5 क्वेश्चंस के बाद पूछेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर सही दिया है। राइट? तो आप हर क्वेश्चन का सही आंसर देते जाएंगे एंड आफ्टर एवरी आफ्टर एवरी सेट ऑफ 5 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से टोटल नंबर ऑफ सही आंसर्स जो हैं वो भी बताइएगा। राइट? तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट सेट ऑफ 5 का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डिड टुट डाई। जो टुट है उसकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी? इट इज़ अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से, ड्यू टू कैंसर, उसे कैंसर था इसलिए, या फिर ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध की वजह से युद्ध के दौरान मर गए थे। तो यानी इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? एक्सप्लेनेशन में, समरी में अच्छे से मैंने समझाया है स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर कि आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से इसको क्लियर करें। यहाँ देखिए, ये एक रहस्य है। भले ही कितने भी एक्सरेज हुए, भले ही कितने भी सीटी स्कैन्स हुए, लेकिन ये एक राज ही रह गया कि जो उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी, किसी को भी पता नहीं चला। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना आपने। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ही मैं बता दूं, देखिए वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, वो आप बहुत भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जहां पर भी अगर आपको डाउट रह गए, वैसे तो मैं सब समझाते हुए साथ में चल रही हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो क्या करना है पता है ना आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना? चलिए यहाँ देखते हैं, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुट कॉल्ड, यानी जो टुट की जहाँ दफनाया गया था उसे क्या कहा जाता है? वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है, गेट्स टू हेवन कहा जाता है, वैली ऑफ क्वींस कहा जाता है, या वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हमने अच्छे से सीखा था, समझा था कि उसे कहा जाता है वैली ऑफ द किंग्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे एक एस्ट्रैक्ट भी बना हुआ था, यानी जो स्टार शेप का जो ये होता है ना, ये भी बना हुआ था पूरा। आपके जो एनसीईआरटी बुक के अंदर भी अच्छे से इसका डेफिनेशन, मीनिंग सब दिया गया है। ये एक्चुअल में प्लेस है, एग्जिस्ट करती है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टुट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, यानी टुट की जो बॉडी है वो जब सीटी स्कैन के लिए लेकर गए, जब उसको मिली थी तो कब लेकर गए थे? यानी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 80 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स, या आफ्टर 20 ईयर्स। यानी जब भी टुट का जो टूम है या कब्र है, जब कब्र मिली, वो कब्र मिलने के बाद और कॉफिन, ताबूत मिलने के कितने समय के बाद सीटी स्कैन के लिए लेकर जाया गया उनकी बॉडी को? तो कितने साल बाद स्टूडेंट्स?
बहुत ऑलमोस्ट एक सेंचुरी के बाद, यानी आफ्टर 80 ईयर्स, यानी 80 सालों के बाद 1922 में इनका टूम या कब्र मिली थी, और उसके करीब 80 साल बाद, टू बी प्रिसाइज आफ्टर 83 ईयर्स, क्योंकि 2005 के अंदर जो है लेकर गए थे सीटी स्कैन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो आफ्टर 80 ईयर्स, टू बी प्रिसाइज 83 ईयर्स क्यों बता रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ 80 ईयर्स लिखा है, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जो चैप्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें यही लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। यहाँ मैं आपको ये एक टिप बता रही हूँ स्टूडेंट्स, भले ही एक्यूरेट अगर पता भी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्यूरेट कितने ईयर्स के बाद, तब तो आप लिख दीजिए 83, अदरवाइज आपको 80 ईयर्स ही लिखना है। क्या लिखना है पूरा आंसर? ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, क्योंकि आपकी बुक के अंदर यही आंसर, यही लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आंसर भी आप उसी तरीके से अगर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, टूट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद प्लैटिनम, स्टील, गोल्ड, पर्ल्स। तो यहाँ पर जैसे टुट जो है उसकी जब बॉडी मिली थी, जो ममी वाली जो बॉडी या रिमेन्स मिले थे उसके साथ, और लेडन का मतलब होता है एकदम लदा हुआ। ठीक है, तो क्या चीज़ थी जो एकदम उससे लदी हुई थी उसकी बॉडी, यानी क्या था जो बहुत बहुत कुछ उस बॉडी के अलावा भी भरा हुआ था उस कॉफिन के अंदर? क्या प्लैटिनम था, स्टील था, गोल्ड था, या पर्ल्स थे? पर्ल मतलब मोती। स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से ध्यान है, हमको याद है ना कि क्या मिला था? सोना ही सोना, यानी गोल्ड। तो यानी गोल्ड बहुत मिला था। इसके अलावा डेली में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे इनरवियर्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, रेज़र हैं, ये सारे खाने पीने का सामान जैसे फूड, वाइन, बोर्ड गेम्स, ये सब कुछ मिले थे। राइट, क्लियर है, समझ में आया? ये जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स और पोम्स करी हैं ना, अभी तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज हमारे इसी चैप्टर के। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है, समझ में नहीं आता है, कुछ डिटेल्स हैं जो मिस हो जाती हैं, आगे पीछे भी हो जाती हैं यहाँ पर, और वो कंफ्यूजन या डाउट रह ही जाता है। एमसीक्यूज की हेल्प से आपको हर डाउट एकदम फुल्ली क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फर्स्ट सेट ऑफ 5 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है, Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s? यानी मम्मी की बहुत बुरी हालत में मिले थे क्योंकि कार्टर ने जिस तरीके से 1920s में जिस तरीके से हैंडल किया था मम्मी को, उस वजह से इस मम्मी की बहुत बुरी दशा में हमको ये मम्मी मिली थी। ये जो डायलॉग है वो किसने बोला था? क्यों पता चल रहा है डायलॉग है? इन कोट मार्क्स से। कोट्स जो होते हैं वो बेसिकली होता है कि किसी व्यक्ति का खुद का कहा हुआ है, राइट? तो ये एक इंटरव्यू के दौरान या उन्होंने जब भी ये बात रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब ये बात कही, लेकिन किसने कही? ऑप्शंस हैं, ए अमेनोटेप थर्ड ने, बी जाही हवास ने, सी अखेटेटन ने, या फिर डी एन इजिप्ट हिस्टोरियन। किसने कही थी? तो स्टूडेंट्स, जिसने कही थी वो हैं हमारे जाही हवास। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2005 के अंदर जो है सीटी स्कैन किया था। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। ये है नेक्स्ट सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। हु डिस्कवर्ड टुट्स टूम्ब एंड व्हेन? टुट्स का जो टूम्ब है या कब्र है या जो ताबूत भी है, कॉफिन, वो कब और कहाँ, कब मिला, किसको मिला और कब मिला, किसने ढूंढा था? ठीक है, एडम कूपर इन 1901, हावर्ड कार्टर इन 1922, जाही हवास इन 1930, या फिर सैम शॉ इन 1890। हमने बहुत अच्छे से जाना है कि किसने ढूंढा था इसको, किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। ये देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल पता चली ना हमें एमसीक्यू के द्वारा, जो कि हम इवन शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आंसर होपफुली अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। स्टूडेंट्स, ये मिला था हावर्ड कार्टर को इन 1922। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु इज ऑसिरिस? ये ऑसिरिस भी कहा जाता है, कई जगह ऑसिरियस भी कहा जाता है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स। ये हैं कौन? गॉड ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के देवता। गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी जीवन के बाद जो भगवान होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में यमराज होते हैं उसी तरीके से। गॉड ऑफ फूड,
खाने पीने के देवता, गॉड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के देवता। तो जो करेक्ट आंसर है वो अगेन ऑप्शन बी, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। यानी ऑसिरियस कौन है? जो आफ्टर लाइफ या जो डेथ हो जाती है उसके बाद कि जो भगवान हैं, जो आत्माओं को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके भगवान हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन डिड टुट डाई? डेथ कब हुई थी टुट की? 22,000 ईयर्स अगो, मतलब 22,000 साल पहले। मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, 3,300 साल पहले। 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, या 16,000 ईयर्स अगो, 16,000 साल पहले। तो 22, 20, 16, 10 तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। 3,300 साल पहले इनकी डेथ हुई थी, इतना समय हो गया। और एग्जैक्ट यही आपकी बुक में भी लिखा है, चैप्टर में लिखा हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ें। हु वॉज टुटनखामुन? टुटनखामुन कौन है? एन excavator, a paleontologist, an Egyptian king, a historian। यानी एक्सकवेटर हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, इजिप्शियन किंग हैं, या फिर एक हिस्टोरियन है। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि वो एक पेरोहा या फेरो है, और इसका मतलब एक इजिप्शियन किंग है। राइट, फेरोहा डायनेस्टी या फेरोह डायनेस्टी के राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, और वो भी एकदम आखिरी, लास्ट रूलर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वाज टुट्स बॉडी टेकन बैक टू हिज टूम आफ्टर सीटी स्कैन। यानी सीटी स्कैन के बाद जो है टुट की जो बॉडी है कितने समय के बाद वापस अपने टूम के अंदर रख दी गई थी या कॉफिन में रख दी गई थी? कब हुआ था? आफ्टर अ डे, यानी सीटी स्कैन होने के एक दिन के बाद वापस रखी गई थी अपनी जगह पे। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद ही। आफ्टर 12 आवर्स, आधा दिन बाद, 12 घंटे के बाद। या आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद। तो कब रखी गई थी स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये रखी गई थी आफ्टर 3 आवर्स। राइट, 3 घंटे के बाद अपनी जगह पर वापस रख दी गई थी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सेकंड सेट ऑफ 5 खत्म होता है। आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस का सही आंसर आपने दिया है ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं थर्ड सेट ऑफ 5 की तरफ, और पहला क्वेश्चन है हाउ हैज़ आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट, कि किस तरीके से समय के साथ साथ दशकों में जो है आर्कियोलॉजी के अंदर बदलाव आए हैं। फोकस इज मोर ऑन ट्रेजर, मतलब आर्कियोलॉजी जो खजाना मिलता है उस पर अब ज़्यादा गौर फरमाती है। फोकस इज मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर फरमाती है। फोकस इज ऑन फॉसिल्स, जितने भी खनिज पदार्थ मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उन पर ज़्यादा गौर करती है। या फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि खजाने पर कम ध्यान देती है, और बाकी जो डिटेल्स होती है ना, कि किसी भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति मिला है तो उसके लिए जो भी रहस्य हैं, उस डेथ कैसे हुई होगी, ऐसी मिस्ट्रीज़ जो जुड़ी रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो उससे रिलेटेड, कोई चीज़ मिली है तो उससे रिलेटेड क्या रहस्य है, उसके अनुसार, उसके हिसाब से डिटेल्स जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो सही आंसर स्टूडेंट्स कौन सा है? ऑप्शन डी, कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या खजाना है, कैसा क्या है, वो अगर मतलब कोई मतलब नहीं है उससे। जो चीज़ जो एक्चुअल में वैल्यूएबल चीज़ होती है वो है, जैसे इस केस के अंदर हम जब टुट की बात कर रहे हैं तो जो गोल्ड मिला है उसके साथ उस पर इतना ध्यान ना देते हुए और सिर्फ टुट की बॉडी पर ध्यान देना है, टुट के रिमेन्स जो मिले हैं उस पर ध्यान देना है। गोल्ड अगर कोई ले भी जाए तो ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब फ़र्क तो पड़ता है लेकिन इम्पॉर्टेंस किसको ज़्यादा मिलेगी? टुट की रिमेन्स को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट इज हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन, यानी जो वर्कमैन है वो स्कैन के लिए बॉडी को किस तरीके से उन्होंने उठाया था। स्कैनिंग करी थी तो बॉडी को उठाया था ना, तो कैसे उठाया था? थ्रू द स्टेयर्स, सीढ़ियों के द्वारा, हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा, स्लाइडिंग के द्वारा, या लिफ्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको अच्छे से समझाया भी था, मीनिंग भी डिटेल में समझाया था एक्सप्लेनेशन में। अगर नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन पार्ट तो ज़रूर देखिए ताकि आपको क्लियर अच्छे से समझ में और आ जाए। ठीक है, और यहाँ जो सही आंसर है वो है हाइड्रोलिक्स, यानी हाइड्रोलिक ट्रेलर जो है उसके द्वारा ही उठाया गया था इस मम्मी को। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन,
यानी जो स्कैनिंग का प्रोसीजर है वो बीच में ही क्यों रुक गया। एज द फैन स्टॉप्ड वर्किंग, जो फैन था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो अचानक से रुक गया। एज द लाइट वेंट ऑफ, जो लाइट है वो चली गई थी। एज द लिफ्ट वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट खराब हो गई थी। या फिर नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है कि ये समझा जा रहा था कि एक्चुअली मान्यता है जो अगेन मैंने आपको समझाया है ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन एंड समरी। क्या सिखाया था मैंने आपको कि ये माना जाता है कि जो भी मम्मी को दफना दिया गया है, अगर उसकी दफनाई हुई बॉडी के साथ छेड़छाड़ होगी तो ये अभिशाप होगा, कहर बरसेगा छेड़छाड़ करने वाले के ऊपर। तो जब ये छेड़छाड़ ही हो रही है, सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरेज हो रहे हैं, पूरी कब्र हिला दी है, खोद डाली है, तो ये छेड़छाड़ हो रही है, तो ये माना गया कि ये जो सीटी स्कैन जो हो रहा है ना, इसीलिए बंद हो गया। ये जो फ़ैन जो बंद हो गया ना, इसीलिए हो गया। तो एक्चुअली एज द फैन स्टॉप्ड वर्किंग, तो यही माना गया कि शायद इसका ही श्राप लगा है, इसीलिए इतनी महंगी $1 मिलियन की जो ये मशीन है वो ख़राब हो गई है। तो प्रोसीजर इसी वजह से रुक गया था, मशीन जो है चलना बंद हो गई थी। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड अमेनोटेप III रूल इजिप्ट। ध्यान रखना है यहाँ नेम्स का, यहाँ बात हो रही है अमेनोटेप की। ऑप्शंस देखिए, अमेनोटेप भी कौन सा, थर्ड, राइट। 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इन्होंने 4 डिकेड्स तक शासन किया था, यानी 40 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमेनोटेप III ने कितनी साल तक शासन किया था, 40 सालों तक। बाकियों के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द ममी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर। यानी एक्सरे जो हुआ था, सीटी स्कैन तो हुआ था 2005 में, उसके पहले एक्सरे हुआ था, वो एनाटॉमी के प्रोफेसर ने किया था। लेकिन कब किया था, कौन से ईयर में, 54 में, 1970 में, 1968 में, या एक्सरे तो कभी हुआ ही नहीं। स्टूडेंट्स एक्सरे बिल्कुल हुआ था, और कौन से ईयर में हुआ था, 1922 में, जब ये टूम मिला था, लगभग उसके 40 साल बाद। ठीक है, यानी 1968 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि 1968 में ही जो है इस मम्मी को एग्जामिन किया गया था इन एक्सरे। ऑल राइट, क्लियर है। यहाँ हमारा थर्ड सेट ऑफ 5 भी ख़त्म होता है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेट ऑफ 5 की तरफ। और जब तक मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आती हूँ, तब तक आप आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है वो भी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, What does CT scan stand for? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि CT स्कैन जो है उसका फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या है। कंप्यूटर टेलीग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, कार टोपोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, यही कहलाता है CT स्कैन। क्लियर है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है ना। यदि कहीं पर भी है तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मेक श्योर कि आप उस डाउट को पूछ ले। राइट स्टूडेंट्स, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट नेम डिड अमेनोटेप IV चेंज टू। यानी अमेनोटेप IV जो हैं उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो चेंज करके क्या रखा, अमरना, अतुल, अखेनतेन या अमन। कौन सा नाम रखा था? वेल स्टूडेंट्स, अतुल और अमन तो नहीं ही रखा था। अमरना उस जगह का नाम बदला था, जो एक्चुअली नॉट बदला था, नया जो कैपिटल या नई राजधानी जो है उसका नाम था अमरना। पहले क्या थी, थीब्स, रिलीजियस कैपिटल जो था पहले वो था थीब्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने चेंज करके अमरना कर दी थी कि अमरना अब से नई राजधानी है। और जो है अमेनोटेप IV ने अपना नाम चेंज करके अखेनतन कर लिया था। क्लियर है, ऑल क्लियर स्टूडेंट्स, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट इज हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टुट। यानी हावर्ड कार्टर की बात हो रही है कि उन्होंने टुट की जो बॉडी को कट किया था तो वो किस तरीके से कट किया था। रेजिन्स की वजह से कॉफिन के साथ एकदम चिपक गई थी ना, एकदम सीमेंट का सा काम कर रहे थे वो रेजिन्स, तो एकदम चिपक गई थी, तो उसे कैसे हटाया। फर्स्ट हैंड एंड देन एवरी लिम्ब, पहले
सर हटाया और फिर हर एक सिंगल लिम्ब को काट काट के रखा अलग। फर्स्ट लेग एंड देन हेड, पहले पैर काटे उसके बाद सर। फर्स्ट लेग्स, हेड एंड देन लिम्स, सबसे पहले पैर काटे फिर सर और उसके बाद लिम्स को। लिम्ब हैंड ओनली, सिर्फ लिम्स और हैंड जो है उन्हीं को ही काटा। तो स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में उन्होंने किया था, जिस तरीके से पूरी बॉडी को हटाया था, कॉफिन से अलग किया था, वो कैसे किया था, सर से ही शुरुआत की थी और उसके बाद एक एक लिम्ब को हटाया था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है अच्छे से? ये स्टूडेंट्स याद करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम डिटेल्स जो हैं वो याद रखने वाली हैं। एक हिस्ट्री जैसा चैप्टर है ये, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ पर वो हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। What facts were revealed when the mummy was X-rayed in 1968? यानी जब 1968 में जब एक्सरे हुआ था, किसने किया था? एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने किया था। तो कौन से फैक्ट्स, कौन सी बातें, तथ्य जो हैं वो सामने आए थे? ए, सेवरल पोजेशंस वर मिसिंग, मतलब कुछ कीमती सामान जो है वो मिस था। हिज हिप बोन वॉज मिसिंग, हिप बोन नहीं था। His breastbone and front ribs were missing, यानी breastbone और जो front ribs थे वो नहीं थे, गायब थे। His fingers were missing, उनकी जो उंगलियां हैं टुटकी वो गायब थी, मिसिंग थी। जो सही आंसर है स्टूडेंट्स, ये एक चीज़ तो सब चारों में कॉमन है, मिसिंग, मतलब कोई ना कोई चीज़ गायब थी। कौन सी चीज़ लेकिन वो गायब थी स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स हैं वो गायब थे, मिसिंग थे, और यही पता चला था हमें एक्सरे के थ्रू। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि है 4th सेट ऑफ 5 का लास्ट क्वेश्चन और इस MCQ वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद टोटल नंबर ऑफ आंसर्स जो आपने सही दिए हैं आपको वो लिखने हैं आउट ऑफ 20। ठीक है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टुटनखामुन रूल इजिप्ट? मतलब कितने सालों तक इजिप्ट पे रूल किया था, राज करा था टुटनखामुन ने, यानी टुट ने? 9 ईयर्स, 12 ईयर्स, 3 ईयर्स या 6 ईयर्स? तो जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है कि उन्होंने 9 ईयर्स तक रूल किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 9 सालों तक उन्होंने राज किया था। क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि आफ्टर कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही आंसर किया है। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ने लगभग सभी क्वेश्चंस को सही आंसर किया होगा। अब इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है लिख के, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको ये कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना है, कोई भी इसमें हेजिटेशन नहीं है। वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करना है, वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना है। ऑलराइट, इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर KG से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए CBSE बोर्ड अवेलेबल है। तो वहाँ पर भी आप देखिए सारे सब्जेक्ट्स, क्लासेस, इट्स अ फ्री एजुकेशन। तो फ्री एजुकेशन अवेलेबल है दोनों ही चैनल्स पे, हिंदी मीडियम पे 6 से लेकर 12 तक और इंग्लिश मीडियम पे KG से लेकर 12 तक। तो मेक श्योर कि ये फ्री एजुकेशन का फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाइए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट मत जाने दीजिए। इसके अलावा ई-बुक्स और ई-नोट्स के लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें भी क्लिक करके देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक छोटी सी बात मैं ई-नोट्स के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, बता देती हूँ कि ई-नोट्स जो हैं ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में तो अवेलेबल हैं ही, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें मौजूद हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर आपको चैनल्स से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो दोनों ही चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, चाहे टाइम टेबल से रिलेटेड हो, लाइव सेशन से रिलेटेड हो, सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट्स की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर से एक बार याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताना है, डाउट पूछ लेना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात अपना ध्यान रखना है, ध्यान रखना नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।